नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आने वाले 15 तारीख को हम भारत की आज़ादी का 75वां साल मनाने वाले हैं। आज हम आज़ाद हैं, मगर एक वक्त ऐसा भी था जब हम आज़ाद नहीं थे। उसी वक्त की एक कहानी लेकर आपके पास आया हूँ। नोबेल विजेता चर्चिल ने ऐसा क्या किया था जिससे 30 लाख से ज़्यादा भारतीय तड़प तड़प कर मर गए। अमेरिका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लाइड की मौत के बाद से दुनिया के बहुत से देशों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। लंदन इनमें सबसे आगे है। इन्हीं प्रदर्शनों के बीच प्रोटेस्टर्स ने ब्रिटेन के पूर्व प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल की मूर्ति पर काले अक्षरों में लिखा, "ये शख्स नस्लभेदी था", और मूर्ति से तोड़फोड़ की। चर्चिल को साल 1942 में बंगाल, वर्तमान बांग्लादेश, भारत का पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में आई भूखमरी के लिए जिम्मेदार माना गया है, जिसकी वजह से 30 लाख से ज़्यादा बंगालियों की जान गई। हालांकि मॉडर्न ब्रिटेन में अब भी चर्चिल को हीरो की तरह देखा जाता है, जबकि बहुत सी मांगे उठ रही है कि नरसंहार के बारे में भी ब्रिटिश स्कूलों में पढ़ाया जाए। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्डशायर में नवंबर 1874 में जन्मे चर्चिल को राजनेता और लेखक के तौर पर भी जाना जाता है, जिन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। वे साल 1940 से 1945 के बीच ब्रिटेन के पीएम रहे। उसी दौरान सेकेंड वर्ल्ड वार में भी उन्होंने देश की अगुवाई की। 20वीं सदी के सबसे चर्चित लोगों में से एक चर्चिल युद्ध और साहित्य का मिला-जुला चरित्र था। माना जाता है कि चर्चिल की नीतियों के कारण भी अंग्रेजी काल में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा, जिसमें 30 लाख से ज़्यादा लोग तड़प तड़प कर मर गए। क्यों पड़ा था बंगाल में अकाल? तब बंगाल में अनाज का उत्पादन काफ़ी अच्छा था। उस दौरान विश्व युद्धों में बर्मा पर जापान ने कब्जा कर लिया था। इससे वहाँ से चावल का आयात रुक गया था। ये देखते हुए ब्रिटिश आर्मी ने चर्चिल के आदेश पर अपने लिए चावल की जमाखोरी कर ली। एक वक्त पर भरपेट खाने के बाद भी अनाज बचा पा रही जनता महंगे दामों पर अपना ही चावल खरीदने या मरने पर मजबूर कर दी गई। इसके साथ देश के इस हिस्से में अनाज की आपूर्ति भी बंद कर दी, क्योंकि अंग्रेज़ों को डर था कि कहीं अनाज जापानियों के हाथ न लग जाए। अकाल की एक वजह ये भी थी कि ज़्यादा ध्यान उपजती के देख ब्रिटिश शासकों ने अनाज उगाने पर रोक लगा दी और उसकी जगह किसानों को नील और अफीम की खेती को कहा। इसे निर्यात करके अंग्रेज़ों को मोटी रकम मिल पाती थी। इस वजह से खाद्यान्न का उत्पादन एकदम से गिर गया, जबकि भंडार में रखा अनाज अंग्रेज़ों के पास जमा हो चुका था। इसके नतीजों में साल 1943 में भयंकर अकाल पड़ा। कैसा था वो मंजर? सड़कों पर लोग भूख से मरने लगे। आज भी उस दौर की तस्वीरें दिल दहला देती हैं, जिसमें हड्डियों का ढांचा बने लोग आज से देख रहे हैं। लोग घास खाने पर मजबूर हो गए। ये भी कहा जाता है कि लोग नर मांस तक खाने लगे ताकि किसी तरह से जान बचा सकें। जब कुछ अधिकारियों ने बंगाल में मरते लोगों के लिए मदद की बात की, तो चर्चिल ने क्रूरता से कहा, "मुझे भारतीयों से नफरत है। वे गंदे लोग हैं जिनका धर्म भी क्रूरता से भरा हुआ है।" बंगाल की भूखमरी की खबर दुनिया भर में फैलने लगी और बहुत से देशों ने मदद की पेशकश की, जैसे अमेरिका और कनाडा चावल की भरपूर मात्रा वहाँ भेजना चाहते थे, लेकिन चर्चिल ने मदद लेने से साफ इनकार कर दिया। वे नहीं चाहते थे कि भारतीय जिंदा ही बचे। इस दौरान जिंदा रहने के लिए हजारों औरतों वेश्यावृत्ति में आ गई।
माना जाता है कि उस दौरान अकाल ना होता तो आज बंगाल की सूरत और ही होती। चर्चिल की खून की प्यास 30 लाख से ज़्यादा भारतीयों की मौत से भी शांत नहीं हुई। देश के विभाजन पर उन्होंने कहा था, मैं उन्हें भारतीयों को गृह युद्ध में मरता देखना चाहता हूँ। इस भूतपूर्व ब्रिटिश पीएम को अश्वेत नस्लों से भारी नफरत थी। साल 1896 में क्यूबा पर चिंता जताते हुए इसने लिखा था कि मुझे डर है कि ये देश भी एक और अश्वेत रिपब्लिक में ना बदल जाए। यहाँ एक और से चर्चिल का मतलब था हैती देश, जिसने सबसे पहले खुद को गुलामी से आज़ाद किया था। चर्चिल की अगुवाई में ब्रिटिश सेना ने एथेंस में नरसंहार किया। दिसंबर 1944 में हुए इस नरसंहार में 30 लोग मारे गए और 130 के लगभग गंभीर रूप से घायल हुए। तो ये थी हमारे भारत के काले इतिहास के कुछ पल। आपको अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।